हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है, आप पहली बार देने जा रहे हैं या फिर सोशल साइंस की वजह से आपका पेपर 2 पास नहीं हुआ है तो आप सही वीडियो पे आए हैं। वीडियो 8 से 9 मिनट की होगी बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं हर बार सीटेट का जो पेपर 2 है वो फॉर्म भरते हैं, पैसे लगाते हैं, बैचेज में मटीरियल नोट्स, उसके बावजूद भी जो पास करने के जो नंबर्स हैं वो बहुत कम है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स सेम वही सारा कॉन्टेंट पढ़ते हैं फिर भी वो पास कर जाते हैं, तो उसके कुछ रीजंस होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, सारी गाइडेंस अपने खुद के एक्सपीरियंस पे प्लस जो भी मेरी तैयारी का समय था या फिर जो इस साल स्टूडेंट्स जुलाई वाले में पास हुए हैं उस बेस पर मैं आपको बताना चाहूँगी। प्लस एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो लोग पहली बार जुड़े हैं, अगर आप सच में सोशल साइंस से पास करना चाहते हैं, आप फ्री में भी तैयारी करना चाहते हैं ना, आराम से हो जाएगा। यूट्यूब पे सारा कंटेंट मिलता है, आप मेरे खुद के चैनल से, क्योंकि मैं आपको सोशल साइंस ही पढ़ाती हूँ। डेली शाम को 6 बजे होता है क्लासेस। हिस्ट्री तो हो ही चुका है कंप्लीट, इसका रिविजन होने वाला है। ज्योग्राफी चल रहा है, देन पॉलिटी। तो फ्री में भी तैयारी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बैचेस लो, मटीरियल लो, किताबें खरीदो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास समय कितना है। अगर आपके पास समय अच्छा खासा है तो आप सब खुद मटेरियल सब कुछ सर्च वगैरह करके थोड़ी बहुत मेहनत करके कर सकते हैं। नहीं समय है तो आप नोट्स वगैरह खरीद के रख सकते हैं, वहाँ से भी तैयारी हो जाएगी। और मेरा खुद का नोट्स भी है जो कि सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करता है, आप चाहें तो वो भी ले सकते हो। बहुत मिनिमम प्राइस पे है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि नोट्स वगैरह, किताबें, मटीरियल, बैचेज, चाहे वो मेरा खुद का हो चाहे वो किसी भी टीचर का हो, उसमें पास करने की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो स्टूडेंट्स की मेहनत होती है। क्योंकि सेम उसी कंटेंट से कोई पास होता है तो उसी कंटेंट से, उसी नोट से कोई फेल भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा कि सोशल साइंस में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर पूरी एनसीईआरटी से होगी, 20 नंबर की पैडागोजी। अब ये पैडागोजी कोई दूसरे जो है किताबों से नहीं आती है। अब पैडागोजी का पैटर्न बदल चुका है, इसे आपको समझना होगा। पैडागोजी आपकी जो 20 नंबर की होती है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों को मिलाकर पूछेगा। आपका जो हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, आपका जो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, आपका जो पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो आपको पैडागोजी में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। उसका कुछ अलग से नहीं है। अगर आपने बहुत ही थॉरली एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप पैडागोजी आराम से कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो 20 नंबर की पैडागोजी आप प्रीवियस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से भी कर सकते हो। बट बहुत सारे लोग मैंने देखा कि बता रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, आप बस प्रीवियस क्वेश्चन से भी कर सकते हो। तो वो समय पहले का था, अब ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले देखिए वन लाइनर चीज़ें आती थी, आपसे वो स्टेटमेंट नहीं पूछता था, आपसे वो एजर्सन रीज़न नहीं पूछता था। पहले क्या है कि आपने कुछ चीज़ें याद की हैं, नहीं भी आ रहा है, तुक्का लगा के आगे बढ़ सकते हो। अब 4 ऑप्शन ऊपर रहेंगे, 4 ऑप्शन नीचे रहेंगे। पूरा एक पेज का तो एक क्वेश्चन होता है और वो स्टेटमेंट इतने डिटेल में होते हैं कि अगर आपने अच्छे से चीज़ों को समझा नहीं है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो, आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ से जो भी इस तरीके की जो वीडियो सर्कुलेट होती हैं, प्लीज़ आप उससे बचकर रहो, क्योंकि इसकी वजह से भी स्टूडेंट्स जो हैं शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास भी मैसेज करते हैं कि आप वन लाइनर नोट्स दीजिए, हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है। मैं तो उनको सीधे बोल देती हूँ कि अगर आपको पास होना है तो आपको डिटेल में ही चीज़ें पढ़नी है। तो 40 नंबर की जो एनसीईआरटी होती है वो 40 नंबर का जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों से मिलाकर पूछेगा। और वो डायरेक्ट एनसीईआरटी का जो भी आपके चैप्टर वाइज जो कंटेंट है या फिर जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन से तो रिपीट होगा ही, प्लस आपका जो एनसीईआरटी के चैप्टर के बाद में जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से भी पूछता है। मैं बस आपको इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप सच में सोशल साइंस को पास करना चाहते हैं, आपको एक रिसोर्सेज फॉलो करनी है। आप एनसीईआरटी को पढ़िए, बहुत डिटेल में पढ़िए। इवन जो एनसीईआरटी के बॉक्सेस होते हैं वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं ये सोचते हैं कि उनको कुछ तरीका बता दिया जाए, कुछ शॉर्टकट जहाँ से वो बस थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे, मैराथन देखेंगे, वहाँ से हो जाएगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मैराथन हर साल होते हैं, मिलियंस व्यूज़ आ जाते हैं, लाखों व्यूज़ आ जाते हैं, और पास करने की जो संख्या होती है वो केवल 1.5 लाख या 2 लाख। और वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि चुपचाप बस बैठ के अपना पढ़ाई कर रहे हैं, वो बहुत सारी वीडियोस भी नहीं देखते हैं। आप दिन में 1-2 वीडियोस देख सकते हो, बट पूरे दिन बस आप वीडियो से ही नोट्स बना रहे हैं, बस आप वीडियोस के ही भरोसे हैं। आपके पास पीडीएफ इकट्ठा हो चुका है, उससे पेपर पास नहीं होता है। अब मैं अपनी और साथ में जो कुछ दूसरे स्टूडेंट्स जो पास कर चुके हैं उनका मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए इस समय की जो एग्ज़ाम पैटर्न है, आपको उसको ध्यान में रखकर जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू करनी चाहिए। अब 4 साल पुरानी जो स्ट्रैटेजी होगी वो काम नहीं आने वाली है। अब आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। जैसे कि अब क्या है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मान लीजिए आपके पास नोट्स है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप नोट्स से रिविजन करते रहेंगे, प्रीवियस
ईयर क्वेश्चंस करते रहोगे, बट किसी के पास कोई मटेरियल नहीं है, किसी के पास कोई नोट्स नहीं है, कोई किताब नहीं है, तो फिर आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाओ, एक एक पीडीएफ डाउनलोड करो, वहाँ से पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ अपना, और साथ में आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से एक एक पेपर कर सकते हैं। तो इससे आपका एक तो सेल्फ स्टडी वाला जो रूटीन है वो बना रहेगा, प्लस आपको खुद से समझ में आने लगेगा कि आपको सीटेट का जो क्वेश्चंस पेपर का जो पैटर्न आ रहा है वो किस लेवल का है। ठीक है, तो प्लीज़ उनके चक्कर में ना पड़ें। जो लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पास हो जाएंगे, तो वो पहले का समय था, आज से 2-3 साल पहले नो डाउट हो जाते थे लोग पास, बट अब नहीं। क्योंकि हाँ, सीटेट का एग्ज़ाम टफ नहीं है, बट वही पास करेगा जो एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ेगा सच में। क्योंकि देखिए, जो इस बार के क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे जुलाई वाले, आप क्वेश्चंस पेपर को एक बार ध्यान से देखिएगा। जो उनके क्वेश्चंस आए हैं वो इतने लेंदी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने डिटेल में चीज़ों को पढ़ी ही नहीं है तो आप वो नहीं कर सकते हो। प्लस 40 नंबर की एनसीईआरटी पूछी जाती है। अगर आप सोचिए 40 में से आपके 35 भी आ जाते हैं, 38 भी आ जाता है, तो आप तो वैसे ही पेपर पास कर लेंगे। प्लस 20 नंबर की पेडागोजी के लिए भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका कुछ नोट्स होना चाहिए, इसका कुछ मटीरियल होनी चाहिए। तो जो आपके पास नोट्स हैं वहाँ से कितना आएगा, आप मुझे बताओ। आपने क्या सीटेट के क्वेश्चंस पेपर को ध्यान से देखा? इस बार उन्होंने ज्योग्राफी का रोटेशन रिवोल्यूशन से पूछा हुआ है कि क्या क्या बच्चों का इस पढ़ाने से पहले बच्चों का क्या कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे। हिस्ट्री से पूछा है, पॉलिटी से, आर्टिकल से रिलेटेड पूछा है आपका। ठीक है, तो ये आपका तभी हो सकता है जब आप जो है बहुत ही डिटेल में एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि 2 महीने का समय है, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, स्मार्टली पढ़ाई करो। बट स्मार्टली पढ़ाई करने का तरीका यही है कि जो सिलेबस की डिमांड है, जो एग्जाम्स की डिमांड है, आप पहले एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। 3 ही तो सब्जेक्ट हैं भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इतने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और नहीं पढ़ पा रहे हो, खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो डेली शाम को 6 बजे क्लास में जुड़ जाइए। वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है, समय नहीं है, तो नोट्स ले लीजिए। एटलीस्ट 2 घंटे तो समय आप निकाल ही सकते हो। क्योंकि देखिए 60 नंबर का ये जो आपका एग्ज़ाम पूछेगा ना, वो इतना भी आसान नहीं होगा कि आप ये सोचेंगे कि आप बस लास्ट के 7 दिन की तैयारी में कर लेंगे या फिर लास्ट के 1 मंथ में। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि वो 7 दिन में उन्होंने तैयारी की है, 1 महीने में। तो वो 1 महीना सिर्फ वो एग्ज़ाम का पीरियड बताते हैं, बट उसके पहले से उनकी वो तैयारी हो चुकी होती है। जैसे कि सोशल साइंस मान लीजिए मैंने किया, 1 महीने में पास कर लिया है, तो क्या इसके पहले मैंने सोशल साइंस कभी नहीं पढ़ा होगा? पढ़ा होगा ज़रूर। मतलब वो तैयारी पहले से होती है। वो तो बस कहने के लिए होता है कि सीटेट के एग्ज़ाम के 1 महीना पहले ही बस पढ़ा था, पास हो गया। बट ये फेक होता है, ये सच नहीं होता है। अगर किसी का बचपन से ही, किसी का बचपन से इन द सेंस कि किसी का 10th से ही मैथ्स काफ़ी अच्छा है और वो आपको बोले कि उसने 7 दिन में मैथ्स कर लिया, तो भाई वो मेहनत बहुत पहले की है। बट अगर आपने इनिशियली स्टार्ट किया है, आपको कुछ भी नहीं पता है सोशल साइंस का, तो फिर तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए गलत हो गई, 1 महीने की तैयारी वाली। तो इसलिए मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, इसलिए मैंने क्लासेस भी बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी। और बहुत सारे लोग सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि जब भी वो पढ़ते हैं उसके बाद से PYQs करते हैं तो उनके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी लास्ट में कि जितनी भी चीज़ें भटकने वाली हैं, डिस्ट्रैक्शन है, उसको इग्नोर करो। बस आप एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, एक बार एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी कोई तरीका नहीं है। हाँ, स्मार्टली पढ़ाई जरूर करनी है एनसीईआरटी की किताबों से। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वेश्चंस पेपर को देखो कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टॉपिक से पूछा हुआ है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि देखो एनसीईआरटी में भी आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कुछ चीज़ें ही पढ़नी है और वो बहुत आसान होते हैं, समझना ही है। और 6, 7, 8 बच्चों वाली एनसीईआरटी है जो कि आपने बहुत पहले पढ़ी ही थी और सभी ने पढ़ा होगा, बट वो भूल चुके हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप 40 नंबर की एनसीईआरटी तैयार करते हैं तो 20 नंबर की पेडागोजी आपकी आराम से हो जाएगी, सेम वहीं से। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सोशल साइंस ही मैं आपको पढ़ाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी के जो है जुलाई वाला जितने भी स्टूडेंट्स ने दिया था, जो नोट्स लेकर पढ़े थे, उनका पास हो गया। मिलते हैं शाम को 6 बजे। बाकी जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड क्लासेस जो हैं आपकी होती रहेंगी, कंटिन्यू रेगुलरली होती रहेंगी। बस रिवीजन जो है हमें करना है हिस्ट्री का 6, 7, 8 का, उसका डेट एंड टाइम मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड नोट्स के लिए व्हाट्सअप करना अगर आपको चाहिए होगा तो।